तो हम बात कर रहे थे रूल्स की, राइट। तो हमने 5 रूल्स पढ़े थे अभी तक, जो कि आपको पढ़ना है 9th क्लास में। सास विच इज़ SAS, आस, आसा, RHS और ट्रिपल एस। अब जो स्टार्टिंग के 3 थे इसी में कन्फ्यूजन होता है, तो उसकी हमने ट्रिक बना ली थी, विच इज़ सास की, आस की, आसा। और बाकी के जो 2 थे RHS, ट्रिपल एस। तो रूल क्या बना अपना, सास की, आस की, आशा, RHS, ट्रिपल एस। अब इनके बारे में समझना है हमको, विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो एक एक करके फटाफट से इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले है अपने पास सास। अगर अब 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, 2 ट्राइंगल्स हमने लिए, दिस रूल इज वेरी इजी, इवन ऑल द रूल्स आर वेरी इजी, बट जैसे स्टार्ट करें फर्स्ट के साथ तो ये सभी हम एक एक करके इसको समझते हैं। सपोज मैंने 2 ट्राइंगल लिए, एक मैंने ले लिया ABC, अदर वन आई एम टेकिंग PQR। अब यहाँ पर ये जो रूल है SAS आपको बोलता है, S मतलब साइड, एंगल, साइड। अब जब भी आप ये साइड लोगे फिर दूसरी साइड लोगे तो उन 2 साइड्स के बीच में वो एंगल होना चाहिए। डजेंट मैटर कि आप कौन सी 2 साइड्स ले रहे हो सकता है आप ये वाली 2 साइड लो, इनके बीच का एंगल आपको कंसीडर करना है। हो सकता है आप ये 2 साइड्स लो, इनके बीच का एंगल कंसीडर करना है आपको। अब सेम अगर मैं इस ट्राइंगल की ये साइड लूँ, ये वाली AB, तो मुझे इस ट्राइंगल की ये साइड लेनी पड़ेगी PQ, इफ आई एम टेकिंग दिस। उसके अलावा सेकंड साइड डन। अब हमारे एंगल पे, अगर हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको एंगल P लेना पड़ेगा। और अगर मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ AC, तो मुझे इस ट्राइंगल की ये जो साइड है PR ये लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूंगा SAS रूल से, मैं ये लिखूंगा कि जो AB है वो किसके इक्वल है, PQ के। ये लो साइड हो गई हमारे पास। फिर मैं गया एंगल पे, तो हमने कौन सा एंगल लिया, एंगल A लिया, वो किसके इक्वल है, एंगल P के, एंगल P के, सॉरी। फिर हमने क्या ली, साइड AC ली, ये साइड किसके इक्वल है, PR के। ऐसे कर करके हम सारी चीजें समझ सकते हैं एक एक करके, है ना। सेम, बस ये ध्यान रखना है इन सभी रूल्स के अंदर, जहां पर भी दो, जो जैसे हम साइड ले रहे हैं, 2 सेम चीजों के बीच में कोई दूसरी चीज है, मतलब वो उनके बीच में इंक्लूडेड है, बीच में है वो। जैसे हम इसकी बात करें, सास डन। अब अपने पास था आशा, ASA, तो 2 एंगल्स के बीच में वो साइड होनी चाहिए, ये चीज हमको ध्यान रखनी है, राइट। अगर मैं कोई भी 2 ट्राइंगल्स ले रहा हूँ, अब मुझे 2 एंगल लेने, सपोज मैंने एक एंगल ये ले लिया, एक एंगल ये, सेम इस ट्राइंगल में ये 2 एंगल्स लिए, तो ये बीच की साइड मुझे वहां पर कॉमन लेनी पड़ेगी, इफ आई टॉक अबाउट द आशा रूल। अब जो बचा AAS, इसमें वही आपको चीज ध्यान रखनी है, कोई भी 2 एंगल ले लो लेकिन साइड बीच की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर साइड बीच की हो गई तो वो आशा रूल बन जाएगा। अब एक काम कैसे करती हैं, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1, which is in quadrilateral ABCD. As you can see that this is my quadrilateral ABCD, or more, अगर you if you want to know about this, तो you will study about this in next chapter, which is quadrilateral chapter number 8. Now we have AC equal to AD. अब देखो AC बराबर है AD के, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट अपने पास AB बाइसेक्ट करता है इस एंगल A को। अब बाइसेक्ट का मतलब भी मैं समझाऊंगा। उसके अलावा अगर आपको ये 2 चीजें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, तो उसको आपको शो करके बता दो कि भाई ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। नेक्स्ट आप क्या बताना चाहोगे BC और BD के बारे में। ओके, तो लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन नाउ। व्हाट डू वी हैव इन दिस क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट। वेरी इजी, अभी खत्म हो जाएगा ये, हैंड टू हैंड, ABCD। जहां पर भी ये सिंगल सिंगल लाइन लगी होती है उसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि वो दोनों चीजें आपस में सेम हैं। जैसे आपको पता होगा बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। अब वो जो 2 इक्वल पार्ट्स हैं वो लाइंस के भी हो सकते हैं, वो 2 इक्वल पार्ट्स एंगल्स के भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज आई हैव दिस लाइन, और मैं इसको कहीं से, सपोज यहाँ से मैं इसको ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, इस पूरी लाइन को, सपोज इस लाइन की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, तो इस लाइन ने क्या किया, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, राइट। तो ये जो लाइन थी, इस लाइन की जो ब्लू वाली लाइन थी, इसकी बाइसेक्टर थी। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना। अब इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिंपल सा एक पैटर्न फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है। गिवन के बाद आपको ये देना होता है क्वेश्चन में कि भाई आपको शो क्या करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमको क्या क्या गिवन है कि भाई जो, अगर मेरे पास ये 2 ट्राइंगल ले लूँ मैं, ऊपर वाला एक मैंने ले लिया, ऊपर वाला एक मैं ले लूँ नीचे वाला, विच इज ट्राइंगल ABC, एक मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल ABD। तो लेट्स टॉक अबाउट इन दीज 2 ट्राइंगल्स व्हाट डू वी हैव। क्वेश्चन में लिखा हुआ है AC बराबर है AD के, तो इस ट्राइंगल में ये वाली साइड नीचे वाले ट्राइंगल में इस साइड के बराबर है। ये 2 लाइंस हमको ये दिखा रही हैं, तो हमने पहले वही लिखा कि इन ट्राइंगल्स ABC एंड ABD अपने पास क्या क्या है गिवन में, वी कैन से दैट
AC बराबर है AD के, और ये जो एंगल है ये बाइसेक्ट करती है ये वाले, मतलब ये वाला एंगल ये इस एंगल के बराबर हो गया, तो वी कैन से दैट एंगल BAC बराबर है एंगल BAD के। अपने पास ये दो चीजें गिवन है, अब हमको इसी गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके हमको सॉल्यूशन बनाना है। अच्छा, उससे पहले शो क्या करना है, क्वेश्चन में हमको बोला कि भैया बता दो कैसे ये दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। जो बीच में ये जो साइन बना हुआ है इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस। जब भी किन्हीं दो ट्रायंगल्स के बीच में इस टाइप का सिंबल मिलेगा वो उसका मतलब होता है वो दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, वेरी इजी। कहीं पर ऐसे होता है, कहीं पर ऐसे होता है, राइट। ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हो आप और ऐसे भी ले सकते हो। ओके, बुक्स में आपको इस टाइप से मिलेगा, मैं इस टाइप से लेता हूँ, तो आप किसी टाइप से ले सकते हो। नाउ अपने पास क्या क्या है, लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन। तो आप क्या लिखोगे, सेम टू सेम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब आप डायग्राम को ध्यान से देखते हुए चलोगे, अपने पास दो ट्रायंगल थे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब सबसे पहली चीज अपने पास क्या क्या है भैया, हमको साइड दे दी, साइड AC है किसके इक्वल, साइड AC बराबर है किसके, AD की। अब रीजन लिखना कभी मत भूलना बेटा, रीजन लिखना इज वेरी नेसेसरी कि दोनों आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये गिवन था। नेक्स्ट अपने पास क्या है, एंगल हमको दे दिया, ये वाला जो एंगल था इस एंगल के इक्वल था, विच इज सेकंड थिंग जो हमको गिवन थी, तो हमने वही यहाँ से उठा के लिखा। तो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल BAC किसके इक्वल है, एंगल BAD। अब ये दोनों आपस में इक्वल क्यों है, सेम टू सेम बिकॉज गिवन। एंड द लास्ट थिंग, एक बात बताओ, इन दो ट्रायंगल्स में क्या कॉमन था, ऑब्वियसली बीच की साइड। अगर आप ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये साइड बीच में कॉमन है, तो आप क्या लिखोगे, जो साइड AB है वो बराबर AB के है, सिंपल, क्योंकि दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है और इसका रीजन क्या है, कॉमन। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं, साइड एंगल साइड, अगर ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो ये साइड ये एंगल ये साइड, नीचे वाले की बात करूंगा ये साइड ये एंगल ये साइड। तो बाय विच रूल, तो वी विल राइट, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, आपको पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, ऐसे ध्यान रखना, ये सिंपल सी लाइन आपको याद रखनी है। ये आपने लिखा। अब कौन से दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये आपने यहाँ तक लिखा, सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। इसके अलावा एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कि भाई BC और BD के बारे में आप क्या बोलोगे, व्हाट डू यू से अबाउट BC एंड BD। क्वेश्चन में सिंपल सी लाइन को लिखा हुआ है, और BC BD क्या है, अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, एक चीज ध्यान रखना, एक टर्म होती है जिसको कहते हैं CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT का मतलब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ये क्या होती है इसके बारे में समझाता हूं। अगर आपने कभी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो आप ये रूल आंख बंद करके लिख सकते हो, बिकॉज दिस रूल इज काइंड ऑफ सुपरमैन इन दिस चैप्टर। आप ये पावर कहीं पर भी यूज कर सकते हो अगर आपने किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है तो। लेकिन ये चीज कहाँ पे काम आती है, अगर आपको कोई भी दो साइड्स या फिर कोई भी दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना होता है। सिंस वी हैव ऑलरेडी प्रूफ टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो वी कैन से दैट इन सेकंड पार्ट कि भाई जो BC साइड है वो BD साइड के इक्वल हो गई। और रीजन क्या लिखोगे आप, सिंपल सा बाय CPCT, और ये लिखते ही आपका सॉल्यूशन डन। तो ये था एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सॉल्यूशन। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो।